क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का आज हम प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसकी हमें व्याख्या करना है। सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों। अन्य संख्या से विभाजित हों। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई संख्या है 12। ये 12 से यानी स्वयं से यानी कि 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से तो होगी ही और अन्य संख्याओं से विभाजित होगी। जैसे कि 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6 और 3 से 3 एकम 3। ये जो है हमारी भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे कि 11 को हम केवल 1 से विभाजित करते हैं या स्वयं से 11 से ही विभाजित होगी। और जैसे कि 23, ये भी 23 से ही विभाजित होगी। ऐसी कई सारी संख्याएं होंगी। यहाँ पर भी एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि 16, ये 16 से तो विभाजित होगी, इसके साथ साथ 1 से भी होगी, अन्य संख्या यानी कि 2 से भी होगी। 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी कि स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ 1 से विभाजित होती है और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होने हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है पहली संख्या में क्या दी गई है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, दो पद दिख रहे हैं। एक पद ए हो गया, एक ए हो गया। यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पद जो है प्लस या माइनस के चिन्ह पर ही बदलता है। दो पद दिए गए हमें, एक पद में से हम दोनों पद से 13 कॉमन लेते हैं। 7 गुना 11 गुना 1 प्लस, यहाँ से 13 कॉमन हो गई, यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, अतः इस संख्या के 2 से अधिक यानी कि एक और, कोष्टक में लिख लेना, एक और स्वयं के अलावा 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य है। ओके, चलते हैं आगे। दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी संख्या में क्या दी गई है? दूसरी संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पर भी हमें दो पद दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पद और ये भी एक पद। यहाँ से हमें दोनों पदों में 5 कॉमन दिख रहे हैं। 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 5 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा क्या? 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन हो गया, 1 आ जाएगा।
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन हो गया, 1 आएगा यहाँ पर लिखेंगे अतः इस संख्या के 2 से अधिक यानी कि 1 और स्वयं के अलावा कोष्टक में लिख लेना है 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। यही हमारा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।